गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल ले विद मैथ बाय सुखिंदर सिंह में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, आप लिमिट्स एंड डेरिवेटिव से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हो। लास्ट टाइम आपने लिमिट्स के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े थे, आज आप डिस्कस करोगे डेरिवेटिव के बारे में। डेरिवेटिव को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा उसका जनरल इंट्रोडक्शन और उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप डिस्कस करोगे। अब डेरिवेटिव क्या है आपके पास? सपोज करो आपके पास कोई भी फंक्शन है, फंक्शन को आप दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सको, या तो y के साथ या fx। दोनों का मतलब क्या है? सेम। ये आपने सेकंड चैप्टर में देखा था। y से भी रिप्रेजेंट कर सको या फिर fx के साथ भी। ये सपोज करो कोई भी फंक्शन है, ये इसका ग्राफ है, कोई भी ग्राफ हो उसका फंक्शन का, आपने पता है ग्राफ भी बनाए हैं आपने। तो ये आपके पास सपोज करो कोई भी फंक्शन का ग्राफ है और ये एक पॉइंट है a। इस पॉइंट के ऊपर x की वैल्यू क्या है? a। अब डेरिवेटिव का मतलब क्या है? a पॉइंट के ऊपर अगर आपने किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, x इज इक्वल टू a पॉइंट के ऊपर अगर आपने किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो डेरिवेटिव का मतलब है जो ये टेंजेंट लाइन है, ये जो आपके पास टेंजेंट लाइन है, एक ऐसी लाइन है a पॉइंट के ऊपर टेंजेंट लाइन, ठीक है। तो इस लाइन का जो स्लोप है उसको क्या बोलोगे? डेरिवेटिव, ठीक है। तो डेरिवेटिव क्या हो गया? किसी भी पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का मतलब है जो टेंजेंट लाइन है उसका आपने क्या फाइंड आउट करना है? स्लोप। तो ये तो आपके पास डेरिवेटिव का जियोमेट्रिकल मीनिंग हो गया, ठीक है। मतलब जो आप अभी काफी सारा डेरिवेटिव पढ़ोगे, इसलिए पढ़ रहे हो आप स्लोप ऑफ टेंजेंट को फाइंड आउट करने के लिए किसी भी पॉइंट के ऊपर, ठीक है। दूसरा एक तरीका और है जिसमें आप डेरिवेटिव को डिफाइन कर सको। डेरिवेटिव का मतलब क्या है? एक वेरिएबल में चेंज होने से दूसरे वेरिएबल के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, यानी कि चेंज इन वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द अदर। एक वेरिएबल में चेंज होने से दूसरे वेरिएबल के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, उसको भी आप डेरिवेटिव का यूज करके फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो ये तो आपके पास दो बिल्कुल सिंपल सिंपल से आपके पास मीनिंग लगा लो डेरिवेटिव के, ठीक है। अभी आप जैसे आपने लिमिट चैप्टर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशन पढ़े थे, ऐसे ही डेरिवेटिव के भी कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशन है, यानी कि डेरिवेटिव को कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे। तो डेरिवेटिव को जैसे सपोज करो ये कोई भी फंक्शन है y इज इक्वल टू fx। अब डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने के तरीके, टू रिप्रेजेंट डेरिवेटिव, तीन चार तरीकों से आप रिप्रेजेंट करोगे डेरिवेटिव को। एक तो ये तरीका है dy बाय dx, इसको बोलोगे डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। एक तो ये तरीका है डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने का। दूसरा, फंक्शन अगर दे रखा है तो f डैश x, डैश फंक्शन के साथ डैश लगा दी, ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा? डेरिवेटिव को। तीसरा तरीका है डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने का y1, y फंक्शन ऑफ y और fx दोनों इक्वल है, y1 भी किसको रिप्रेजेंट करेगा? डेरिवेटिव को। अभी मैंने यहाँ पे 1 लगाया है, 1 का मतलब है एक बार डेरिवेटिव कर रहे हो। थोड़ा सा हायर लेवल पे आप 2 बार 3 बार 10 बार कितने बार डेरिवेटिव कर सको आप, ठीक है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो 2 बार करोगे तो यहाँ पे y2 लग जाएगा, ऐसे ही डबल डैश लग जाएगा, यहाँ पे d2y बाई dx। फिर ये आप थोड़ा सा +2 क्लास में हायर लेवल पे पढ़ोगे। फिलहाल आपने एक बार ही डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो ये भी नोटेशन आप यूज कर सको, ये भी नोटेशन आप यूज कर सको, ये भी नोटेशन आप यूज कर सको, या एक और नोटेशन है डेरिवेटिव के लिए y डैश। तो 4 नोटेशन है, 4 में से कोई भी नोटेशन आप यूज कर सको। चारों की 4 नोटेशंस क्या है? बिल्कुल इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास नोटेशन। अब डेरिवेटिव फाइंड आउट कैसे करोगे? तो डेरिवेटिव को इवैल्यूएट करने के लिए आपने लिमिट को ही इवैल्यूएट करना पड़ेगा आपके पास। तो डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन, सपोज करो कोई भी फंक्शन है y इज इक्वल टू fx, तो डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करोगे? ये फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो f डैश x, जैसे मैंने बताया था चारों का मतलब सेम है, ठीक है। f डैश x डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x
बाय एच। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डेरिवेटिव निकालने का। एफ डैश एक्स इसके इक्वल है लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाय एच। बिल्कुल सबसे बेसिक फॉर्मूला है। अभी आप क्या पढ़ोगे, कुछ फॉर्मूले पढ़ोगे डेरिवेटिव के, ठीक है, कि अलग अलग फंक्शंस का डेरिवेटिव क्या मिलेगा। तो सभी का तो प्रूफ है, हर एक फॉर्मूला का प्रूफ आप इस फॉर्मूला का यूज करके ना डेराइव कर सको। तो ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है डेरिवेटिव के लिए। तो किसी भी फॉर्मूले का अगर आपने प्रूफ देखना है तो इसका यूज करके ना आप देख सको। हाँ, कुछ फंक्शंस के डेरिवेटिव भी आप इसका यूज करके ना करोगे। ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है। या इसको ऐसे बोलते हैं डेरिवेटिव फ्रॉम, इसके दो तीन नाम है आपके पास, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन या डेरिवेटिव बाय ए बी इंसो मेथड। तीन में से कोई भी वर्ड आ जाओ, तीन में से कोई भी वर्ड आ जाओ, फिर तो आपने डेरिवेटिव इस फॉर्मूला का यूज करके निकालना है, इस लिमिट का यूज करके निकालोगे। अदरवाइज अभी आप डेरिवेटिव के कुछ फॉर्मूले लिखोगे, अभी आपका कुछ स्पेशल फंक्शंस है, जैसे 6 तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आपके पास पोलिनोमियल फंक्शन है, अभी आप उनके डेरिवेटिव के फॉर्मूले लिखोगे, ठीक है। आप अगर इन तीन में से कोई भी वर्ड यूज करके फिर तो आपने लिमिट को इवेल्युएट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करके ना डेरिवेटिव निकाल सको। तो अभी मैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले लिखूंगा, उनका यूज करके ना आप क्वेश्चन सोल्व करोगे। तो देखो आप डेरिवेटिव से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले, अभी आप +1 क्लास में 9 से 10 फॉर्मूले पढ़ोगे डेरिवेटिव से रिलेटेड, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये जो फॉर्मूले हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ +1 क्लास के लिए यूजफुल है, जब भी आप डेरिवेटिव पढ़ोगे उनका बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले हैं, ये हमेशा ये फॉर्मूले काम आओगे, ठीक है। अभी मैं कुछ फॉर्मूले लिखवाऊंगा, इनके प्रूफ आप चाहो तो ये जो डेफिनेशन है बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन, इसका यूज करके ना सभी के प्रूफ डेराइव कर सको। फिलहाल 1-2 क्वेश्चन के प्रूफ भी आपको करके दिखाए जाओगे, सारे प्रूफ इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आपने फॉर्मूले याद रखने हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला है आपके पास कि पावर्स का डेरिवेटिव कैसे करोगे। सपोज करो कोई फंक्शन है x की पावर n, ठीक है, x की पावर n, x वेरिएबल है, n क्या है, कांस्टेंट। तो इस फंक्शन x की पावर n का डेरिवेटिव कैसे करोगे, जो पावर है उसको तो आगे ले आओ, एक पावर क्या कर दोगे कम। जैसे छोटे से कुछ एग्जांपल देखो, सपोज करो n की जगह आ गया आपके पास कुछ भी आ गया x की पावर 5, तो पावर का डेरिवेटिव कैसे करोगे, पावर को आगे ले आओ 5 और एक पावर कम कर दो, 5 में से एक माइनस कर दो, कितना बच जाएगा आपके पास 4, ठीक है। तो ऐसे आपने पावर का डेरिवेटिव करना है। उसके बाद देखो आप जैसे ही आप n की जगह 1 पुट करोगे, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा आपके पास 1। ये भी काफी जगह काम आएगा, ये आपने याद रखना है। इतना नहीं है कि बार बार आप ऐसे लिखोगे फिर ऐसे लिखोगे फिर ऐसे लिखोगे, डायरेक्ट x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा आपके पास 1। प्रूफ आप यहां तक देख सको। उसके बाद कांस्टेंट, कांस्टेंट्स का आपने में ध्यान रखना है। अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में है फिर तो एज इट इज रखना है। अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में है फिर तो एज इट इज रखोगे। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है, अकेला कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपके पास 0। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और दिखाऊं मैं आपने, डेरिवेटिव करना आपने 5x की पावर 7 प्लस 3, ये है, इसका डेरिवेटिव करना है। तो जब डेरिवेटिव करोगे 5 क्या है कांस्टेंट, वो वेरिएबल के साथ क्या है मल्टीप्लिकेशन में है। तो अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में है तो एज इट इज रखोगे 5 को, तो एज इट इज। अब x की पावर 7 का
पावर का डेरिवेटिव कैसे करोगे? पावर पावर को आगे ले आओ, एक पावर कर दियो कम, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में था एज इट इज, पावर आगे ले आओ, एक पावर कम कर दो, प्लस प्लस और माइनस का डेरिवेटिव के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीच में प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। प्लस और माइनस का डेरिवेटिव के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज रहेंगे प्लस और माइनस, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का फर्क पड़ेगा, वो अभी कुछ फॉर्मूले लिखवाए जाएंगे आपको, ठीक है। इंडिपेंडेंट कांस्टेंट 3 इंडिपेंडेंट है, अकेला कांस्टेंट है, इसके साथ वेरिएबल नहीं है, तो इंडिपेंडेंट कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा? 0। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 35x की पावर 6। तो कांस्टेंट के बारे में ये चीज आपने विशेष ध्यान रखनी है कि अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में है, चाहे मल्टीप्लिकेशन में हो चाहे डिवीजन में हो, तो एज इट इज रहेगा, लेकिन अकेला कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव की जगह आपके पास 0। ऐसे ही डिवीजन का भी आप देख सकते हो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, x की पावर 4/7 माइनस 3, कुछ भी लगा लो। अब 7 कांस्टेंट है, वो डिवाइड में है वेरिएबल के साथ, वेरिएबल क्या है? x, ठीक है। तो जब डेरिवेटिव करोगे तो पहले जो कांस्टेंट है वो तो एज इट इज रहेगा, डिवाइड में तो डिवाइड में रहेगा। अब x की पावर 4 का डेरिवेटिव, पावर आगे ले आओ, एक पावर कर दियो कम, माइनस इंडिपेंडेंट कांस्टेंट का 0, तो ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो कांस्टेंट्स का विशेष ध्यान रखना है, अगर कांस्टेंट एडिशन या सब्ट्रैक्शन में है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन मतलब इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव होगा 0, लेकिन अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में है तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। और साथ में प्लस और माइनस का डेरिवेटिव के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दो टर्म प्लस में है तो डेरिवेटिव के बाद भी प्लस ही मिलेगा, दो टर्म माइनस में है तो डेरिवेटिव के बाद भी माइनस ही मिलेगा आपको, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में अलग रूल यूज होगा, वो जैसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको उसके अकॉर्डिंग आपको करवा देंगे, ठीक है। आओ अब आप इस फॉर्मूला का यूज करके कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज देखो 12.2, फॉर्मूले पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन है बिल्कुल आसान मिलेंगे आपको। जैसे फंक्शन दे रखा, फर्स्ट क्वेश्चन में फंक्शन दे रखा आपको कोई भी एक्स स्क्वायर एफ एक्स दे दिया आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 2, बिल्कुल आसान है, फॉर्मूले याद हो गए, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। एट एक्स इज इक्वल टू 10, मतलब आपको ये फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, कहां पर? एट एक्स इज इक्वल टू 10, तो पहला काम तो है डेरिवेटिव फाइंड आउट करना, और उसके बाद एक्स की जगह कितना पुट कर दोगे आप? 10, करो डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का नोटेशन मैंने बताया था एफ डैश एक्स, डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज कर सको, डैश डैश का मतलब क्या है? डेरिवेटिव। अब एक्स स्क्वायर पावर, पावर का डेरिवेटिव कैसे करोगे? पावर आगे ले आओगे और एक पावर कम कर दियो, 2 माइनस 1, माइनस इंडिपेंडेंट कांस्टेंट 2, इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट कांस्टेंट का डेरिवेटिव की जगह 0, तो आ गया आंसर 2x, ये तो डेरिवेटिव आ गया, लेकिन कहां पर फाइंड आउट करना है? एट x इज इक्वल टू 10, x की जगह क्या पुट करोगे? 10, एट x इज इक्वल टू 10 कर दो पुट, x की वैल्यू 10, तो f डैश x की जगह कितना पुट करोगे आप? 10, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर दिया, फॉर्मूला याद रखना अपना मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, ऐसा नहीं है कि +1 के लिए, जब भी डेरिवेटिव पढ़ोगे 9 से 10 बेसिक फॉर्मूले लिखवाऊंगा अभी, वहीं से आपका जो बिल्कुल बेस तैयार होगा डेरिवेटिव का, ठीक है। तो ऐसे आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और देखो सेकंड क्वेश्चन, अब बिल्कुल आसान आसान है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, प्योरली फॉर्मूला बेस्ड है। फंक्शन क्या है आपके पास? x के इक्वल दे दिया, और डेरिवेटिव कहां पर फाइंड आउट करना है? एट x इज इक्वल टू 1, ये फंक्शन है x, इसका डेरिवेटिव निकालना है x इक्वल टू 1 के ऊपर, करो डेरिवेटिव पहले, f डैश x, x का डेरिवेटिव मैंने बता भी रखा है, डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा? 1, वैसे भी पावर आगे लेके इसको एक पावर कम कर दियो, डायरेक्टली इसको, तो डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x कितना आ गया? 1, कहां पर निकालना है? एट x इज इक्वल टू 1, तो इसमें x की जगह दोनों साइड
एट एक्स इज इक्वल टू 1, दोनों साइड एक्स की जगह 1 पुट कर दियो। लेफ्ट में भी एक्स की जगह 1 पुट कर दिया, राइट में भी। राइट में तो है ही नहीं आपके पास, कहां पुट करोगे? आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 1 हो जाएगा। तो ये है बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन। और देखो ऐसा ही है आपके पास थर्ड क्वेश्चन। फंक्शन क्या दे रखे आपको? फंक्शन दे रखे है 99x और डेरिवेटिव कहां फाइंड आउट करना है? एट एक्स इज इक्वल टू 100। कोई बात नहीं, पहले डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, एफ डैश एक्स करो डेरिवेटिव। अब यहाँ पे देखो ये रूल यूज होगा कांस्टेंट वाला। 99 क्या है? कांस्टेंट, जो कि मल्टीप्लिकेशन में है किसके साथ? एक्स के साथ। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में है तो एज इट इज 99 तो एज इट इज इनटू एक्स, एक्स का डेरिवेटिव बार बार बोला जा रहा है, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होगा? 1। यहाँ पे देख सको आप, तो ये तो आ गया एफ डैश एक्स, कितना आ गया आपके पास? 99। कहां पर निकालना है? एट एक्स इज इक्वल टू 100, एट एक्स इज इक्वल टू 100। अब एक्स की जगह इसमें 100 पुट कर दियो, तो दोनों साइड एक्स की जगह 100 पुट कर दिया, आ गया आंसर। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये था आपके पास थर्ड क्वेश्चन। उसके बाद देखो आप फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में 4 पार्ट है आपके पास, 2 से 3 पार्ट करवाए जाओगे। तो क्या है? फंक्शन देकर आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। देखो इसने बिल्कुल साफ साफ लिख रखा है क्वेश्चन में, बिल्कुल ध्यान से देखो स्टेटमेंट। इसने बोल रखा है कि डेरिवेटिव फाइंड आउट करो फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज कर करना है। जो पहले 3 क्वेश्चन थे वहां पे इसने ऐसा कुछ नहीं बोला, तो आपने डायरेक्ट फॉर्मूले यूज कर लिए, निकाल दे क्वेश्चन, कोई बात नहीं। लेकिन फोर्थ क्वेश्चन में आप डायरेक्ट फॉर्मूले यूज नहीं कर सकोगे। इसने साफ साफ बोल रखा है कि फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करो। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज अगर करना है तो इस लिमिट को इवेल्युएट करना पड़ेगा आपने। आगे बात समझ में? तो जब भी एग्जामिनर ने बोल दिया, या तो बोल दो डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, या जैसे मैंने 3 नाम लिखे थे इसके, डेरिवेटिव फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, या डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन, या डेरिवेटिव बाय ए बी इनसो मेथड। 3 नाम लिखे मैंने इसके। तो अगर तीनों में से एक नाम, अभी तो फर्स्ट प्रिंसिपल ही मिलेगा आपको, लेकिन थोड़ा सा हायर लेवल पे डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन बोल सकते हैं, या फिर डेरिवेटिव बाय ए बी इनसो मेथड। 3 में से अगर कोई भी नाम अगर आपको दिखाई दे जाए तो आपने क्या करना है? इस लिमिट को इवेल्युएट करना है, डायरेक्ट फॉर्मूले यूज नहीं करने। कहीं आप डायरेक्ट जैसे अभी डेरिवेटिव किया था एफ एक्स, एफ डैश एक्स पावर आगे ले आओ, एक्स क्यूब का कितना आ जाएगा? 3x स्क्वायर, और इंडिपेंडेंट कांस्टेंट का क्या आ जाएगा? 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट नहीं करना। अभी आप फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके ना करोगे। तो देखो कैसे करोगे? यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, साफ साफ बोल रखे इसने, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो आपने इस लिमिट को इवैल्यूएट करना पड़ेगा। एफ डैश एक्स इसके इक्वल होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाय एच। थोड़ी सी कैलकुलेशन आपने इसमें करनी पड़ेगी। तो एफ एक्स कितना दे रखा है? एक्स क्यूब माइनस 27, एक्स प्लस एच। अगर एफ एक्स की वैल्यू ये है, अब देखो एफ एक्स की वैल्यू अगर है एक्स क्यूब माइनस 27, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी आएगी? एक्स की जगह कितना पुट कर दिया आपने? लेफ्ट में एक्स प्लस एच। तो राइट में भी जहां जहां एक्स दिखाई दे रहा है, एक्स की जगह क्या पुट कर दिया आप? एक्स प्लस एच। तो एक्स को एक्स प्लस एच से रिप्लेस करना है फंक्शन के अंदर। तो कर दो रिप्लेस, देखो क्या मिलेगा? लिमिट एच टेंड्स टू 0, एक्स को किससे रिप्लेस करोगे? एक्स प्लस एच माइनस 27। ये तो वैल्यू आएगी एफ ऑफ एक्स प्लस एच की। थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट लगा लो, माइनस एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? एफ एक्स की वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस 27 बाय एच। बस अब इस लिमिट को इवेल्युएट करना है। डायरेक्ट अगर आप एच की वैल्यू 0 पुट करोगे, जैसे आपने एक्सरसाइज 12.1 में किया है, डायरेक्ट पुट करोगे तो 0 बाई 0 फॉर्म आओगे। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लियो, तो कितना आ जाएगा? लिमिट एच टेंड्स टू 0, खोल दो इसका क्यूब, क्यूब खोल दो, ए प्लस बी क्यूब। लोअर क्लास में क्यूब के फॉर्मूले पढ़ रखे आपने। ए प्लस बी क्यूब खोलो, कितना आ जाएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 27।
इसका क्यूब खोल दिया, माइनस एक्स क्यूब माइनस 27 बाय एच। जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, माइनस 27 माइनस माइनस प्लस 27, ये कैंसिल हो गया, दो टर्म कैंसिल हो जाएंगी, तीन टर्म बच गई, एक दो तीन, तीनों में से क्या करोगे, एच कॉमन आ जाएगा। देखो तीनों में से एच कॉमन ले, कितना बच गया यहाँ पे, एच स्क्वायर, एच कॉमन ले लिया, कितना बच गया 3x स्क्वायर, एच कॉमन ले लिया, कितना बच गया 3xh बाय एच। एच से एच कैंसल, अब एच टेंड्स टू जीरो, एच की जगह जीरो पुट करोगे, जीरो का स्क्वायर जीरो, यहाँ पे एच है नहीं आपके पास तो कुछ नहीं पुट करना, इसमें एच की जगह जीरो पुट करोगे, जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो आंसर कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर। ये है डेरिवेटिव फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। देखो आपने जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 थे वहां पे एक ही लाइन में आंसर लिख दिया था, एक लाइन में एक्स क्यूब है, पावर आगे ले आओ 3, एक पावर कम हो जाएगी 3x स्क्वायर, और इंडिपेंडेंट कांस्टेंट 27 का क्या हो जाएगा 0। आंसर तो आप इसका बिल्कुल एक स्टेप में कर सकते थे अगर आप फॉर्मूला का यूज करोगे, लेकिन यहाँ पे इसने साफ साफ बोल दिया कि फॉर्मूला का यूज नहीं करना, बेसिक डेफिनेशन का यूज करो, बेसिक डेफिनेशन। इसी प्रकार से आप अगर किसी भी फॉर्मूला का प्रूफ अगर आप देखना चाहो तो ये है बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला डेरिवेटिव का, चाहे आप कितने भी फॉर्मूले पढ़े हो डेरिवेटिव के, सभी का प्रूफ यहां से आप देख सकते हो। ठीक है, तो अब क्योंकि साफ साफ बोल रखा है कि फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करो, तो यही प्रोसेस आपने अपनानी पड़ेगी, इस लिमिट को आपने इवेल्युएट करना पड़ा। ठीक है, तो ये आपने क्वेश्चन करना है। तो इसी प्रकार के 2-3 क्वेश्चन और करो आप। इसी का चलो एक सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट देख लो। अब की बार फंक्शन क्या दे रखा है आपको, फंक्शन दे रखा है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये है फंक्शन। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव करना है, कर दो डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। सबसे पहले फॉर्मूला जरूर लिखना है, एक नंबर का तो ये फॉर्मूला है मोस्ट इंपोर्टेंट, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच। फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने फॉर्मूला लिख रखा है, कई बार कैलकुलेशन गलत हो जाए तो फॉर्मूले के अलग से नंबर मिलेंगे हमेशा हर एक चैप्टर में, तो हमेशा क्वेश्चन से रिलेटेड फॉर्मूला आपने जरूर लिखना है, चाहे आपकी कैलकुलेशन गलत भी हो उसके अलग से मार्क्स आपको मिलेंगे। तो बस अब फंक्शन ये दे रखा है तो वैल्यूज पुट कर दो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, यानी कि फंक्शन में जहां जहां एक्स दिखाई दे रहे हैं, नहीं जहां जहां एक्स की जगह क्या पुट कर दो एक्स प्लस एच, एक्स की जगह क्या पुट करोगे एक्स प्लस एच, एक्स की जगह एक्स प्लस एच, ये तो हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू माइनस एफ एक्स कितना दे रखा है आपको एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 बाय एक्स। तो बस आपका काम क्या रहेगा, एफ एक्स तो दे ही रखा है, बस इसमें x प्लस एच की वैल्यू निकालनी है, फंक्शन की वैल्यू x प्लस एच पे। तो फंक्शन में जहां जहां x दिखाई दे रहा है x की जगह क्या पुट कर दोगे आप x प्लस एच। बस अब सिंप्लीफिकेशन कर दो, काफी आसान क्वेश्चन है। पहले x की सभी के साथ प्रोडक्ट, x की प्रोडक्ट करोगे x स्क्वायर प्लस एच एक्स माइनस 2x, x की तीनों के साथ प्रोडक्ट कर दी, फिर h की करो प्रोडक्ट एच एक्स प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h, फिर माइनस 1 की माइनस एक्स माइनस एच प्लस 2। तो आपने पहले x की सभी के साथ प्रोडक्ट, फिर h की, फिर माइनस 1 की। अब यहाँ पे देखो माइनस की प्रोडक्ट करने, पहले x की दोनों के साथ एक्स स्क्वायर माइनस 2x, फिर इसके माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस 2। सिंप्लीफिकेशन है, बस कुछ भी नहीं है, प्रोडक्ट करनी है हर एक टर्म की, एक दूसरे के साथ प्रोडक्ट कर दो। सिंप्लीफाई करो, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस 2x के साथ माइनस 2x कैंसिल, माइनस एक्स के साथ माइनस एक्स कैंसिल, 2 के साथ 2 कैंसिल, 4 टर्म कैंसिल हो जाएंगी, जो टर्म बच गई एच स्क्वायर, इसको थोड़ा सा आप अरेंज करके लिख दो, एच एक्स कितना बच गया 2 टाइम्स एच एक्स प्लस एच स्क्वायर, माइनस के 2h ये और एक ये माइनस के 3h बाई एच। सिंप्लीफाई करो, ऊपर से h कॉमन आ जाए,
एच आ गया कॉमन, कितना बच गया 2x प्लस एच माइनस 3। एच से एच कैंसल, एच की जगह 0 पुट कर दियो तो कितना आंसर आ जाएगा 2x माइनस। ये है डेरिवेटिव फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। थोड़ी सी लंबी प्रोसेस जरूर है, लेकिन क्योंकि बिल्कुल बेसिक है ये डेरिवेटिव का, तो प्रोसेस का आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखो थर्ड पार्ट आपने खुद करना है, फोर्थ पार्ट देख लो, काफी आसान है ये भी। एफ एक्स दे के एफ डैश एक्स फाइंड आउट करना है, तो डेफिनेशन का यूज करके ना एफ डैश एक्स पहले फॉर्मूला लिखोगे, कितना आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाय एच। तो क्या आ जाएगा ये लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है एक्स प्लस एच की, यानी कि जहां जहां आपको एक्स दिखाई दे रहा है एक्स की जगह क्या पुट कर दोगे एक्स प्लस एच, तो कितना आ जाएगा एक्स प्लस एच प्लस 1 एक्स प्लस एच माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 बाय एच। तो अब इसको सिंप्लीफाई करो थोड़ा एलसीएम वगैरह लेकर, न्यूमरेटर में एलसीएम कितना आ जाएगा एक्स प्लस एच माइनस 1 एक्स माइनस 1, तो सिंप्लीफाई कर लो। इसके साथ प्रोडक्ट x प्लस एच प्लस 1 की प्रोडक्ट किसके साथ x माइनस 1 के साथ, माइनस x प्लस 1 की प्रोडक्ट x प्लस एच माइनस 1 के साथ बाय एच। अब इनकी प्रोडक्ट आपने सिंप्लीफाई करनी है, और साथ में एक रिजल्ट आपने पढ़ रखा है 3 नंबर सक्सेसिव डिवीजन में है, यानी कि a बाय b और सभी के डिवाइड में क्या है c, यानी कि जो आपके पास रैशनल नंबर है उसके न्यूमरेटर वाली टर्म फ्रैक्शनल है, तो अगर न्यूमरेटर वाली टर्म फ्रैक्शनल है तो न्यूमरेटर के जो डिनोमिनेटर में होगा, यानी कि इसका डिनोमिनेटर में क्या है b, ये नीचे चला होगा b इंटू सी। इसकी प्रॉपर्टी आपने यूज करनी है। अब देखो जो न्यूमरेटर है उसकी टर्म क्या है फ्रैक्शनल, तो इसके जो डिवाइड में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0, ये तो आ जाएगी डिवाइड में, यानी कि h क्या बच गया x प्लस एच माइनस 1 एक्स माइनस 1। ऊपर इन दोनों की प्रोडक्ट सोल्व करोगे, इन दोनों की प्रोडक्ट सोल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, करो पहले x इन दोनों के साथ प्रोडक्ट करो, तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फिर h की एच एक्स माइनस एच, फिर 1 की x माइनस 1। ये आपके पास इन दोनों की आपने क्या कर दी प्रोडक्ट, बिल्कुल सेम इनकी प्रोडक्ट करो, पहले x की एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स माइनस एक्स, फिर 1 की एक्स प्लस एच माइनस 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास पहले x की सभी के साथ प्रोडक्ट, फिर 1 की। अब सिंप्लीफाई करो इसको, काफी सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर, एच एक्स के साथ एच एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स, एच देखो माइनस एच, वो जो ब्रैकेट खोलोगे माइनस एच कैंसिल नहीं होगा, एक्स कैंसिल हो जाएगा आपके पास, 1 भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बच गया माइनस एच और माइनस एच, क्या बचाएगा आपके पास जैसे सिंप्लीफाई करोगे लिमिट एच टेंड्स टू 0, ऊपर बचाएगा माइनस के 2h, नीचे देखो क्या बच गया h x प्लस एच माइनस 1 एक्स माइनस 1, h से h कैंसिल। अब h की जगह 0 पुट करोगे तो क्या होगा आंसर -2, h की जगह पुट कर दियो 0, क्या बच गया x माइनस 1 और x माइनस 1, यानी कि x माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया आंसर -2 बाई x माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये था आपके पास डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। देखो थोड़ी सी लंबी प्रोसेस जरूर है, लेकिन बिल्कुल बेसिक है, कुछ फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है। हालांकि यूज इसको कम से कम ही करोगे आप, फॉर्मूले ही यूज करने हैं, इसको तभी यूज करोगे जब आपने किसी चीज का प्रूफ की जरूरत है। ठीक है, तो ये था आपके पास फोर्थ क्वेश्चन। उसके बाद देखो फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपके पास, काफी आसान है फिफ्थ क्वेश्चन भी। फंक्शन आपको दे रखा है, क्या दे रखा है फंक्शन, देखो ध्यान दे, x की पावर 100 बाय 100 प्लस x की पावर 99 बाय 99 प्लस अप टू सो x स्क्वायर बाय 2 प्लस x प्लस 1। ये है फंक्शन आपके पास।
ठीक है, ये आपको क्या है, फंक्शन दे रखे हैं। टू प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है अपने फिफ्थ क्वेश्चन में एफ डैश एट 1, एफ डैश की वैल्यू 1 के ऊपर किसके इक्वल है, 100 टाइम एफ डैश एट 0, ये आपने प्रूव करना है। तो काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है। पहले एफ डैश एक्स फाइंड आउट करोगे, फिर एक बार तो एक्स की जगह 1 पुट कर दो, एक बार 0, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड फाइंड आउट कर लियो, दोनों इक्वल आओगे। ठीक है, अब डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करोगे, अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सको, फर्स्ट प्रिंसिपल की जरूरत नहीं है। तो बार बार बोल रहे हो, इसको तभी यूज करोगे अगर उसने बोल रखा है, अदरवाइज आप फॉर्मूले यूज करोगे। तो अब एफ डैश एक्स फॉर्मूले यूज कराएंगे। अभी तक एक ही फॉर्मूला पड़ा है, पावर का डेरिवेटिव पे जाओ, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। कांस्टेंट अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में है तो एज इट इज, इंडिपेंडेंट कांस्टेंट का 1, इंडिपेंडेंट कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब 100 डिवाइड में तो एज इट इज, पावर आगे ले आओ, एक पावर कम कर दियो, ये हो गया फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, प्लस अगेन 99 आगे आ जाएगा, पावर आगे आ गई, एक पावर कम कर दी, अब 2 सो ऑन, बीच में डैश 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 लगा दो, ऐसे ही 2x, x का डेरिवेटिव कितना होगा 1, और इंडिपेंडेंट कांस्टेंट का डेरिवेटिव की जगह 0। ये आ गया f x की वैल्यू, थोड़ा सा और सोल्व कर लो, 100 से 100 कैंसिल, x की पावर 99, x की पावर 98, x की पावर 1 प्लस, ये तो आ गया f डैश x। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, तो f डैश 1 और एक f डैश 0। तो लेफ्ट हैंड साइड देखो, f डैश 1, तो जो f डैश x आया है इसमें x की जगह क्या पुट कर दोगे 1, तो यहाँ पे क्या गया 1 की पावर 99, 1 की पावर 98, 1 की पावर 1। ठीक है, 1 की कोई भी फाइनाइट पावर कर दो, 1 की कोई भी फाइनाइट पावर कर दो, क्या मिलेगा 1 प्लस 1, 1 की पावर 1। ये देखो, ये टोटल टर्म कितनी है आपके पास, ये देखो यहाँ पे पावर है 98, यहाँ पे 90, यहाँ पे पावर है 99, यहाँ पे 98, यहाँ पे पावर 1। तो ये देखो, ये है 1 से 99 तक, 1 से 99 तक टोटल कितनी टर्म आऊंगी 99, 99 टर्म तो ये है, एक टर्म ये है, तो टोटल टर्म कितनी आएगी 100। 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 को 100 टाइम आपने ऐड करना है। तो अगर 1 को 2 टाइम ऐड करोगे, 1 को 2 बार ऐड करोगे तो कितना होगा 2, 3 बार ऐड करोगे तो कितना होगा 3, 4 बार ऐड करोगे तो कितना होगा 4, 100 बार ऐड करोगे तो 1 को कितना होगा 100। तो 100 टाइम जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा जो 100। ये तो आ गई लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को फाइंड आउट करने के लिए आपको एफ डैश 0 की जरूरत है, तो पहले तो एफ डैश 0 फाइंड आउट करोगे। अब एफ डैश एक्स तो ये है, एक्स की जगह क्या पुट करोगे अब 0, 0, 0। अब 0 की कोई भी फाइनाइट पावर, बार बार मैं वर्ड यूज कर रहा हूं फाइनाइट, 0 की कोई भी फाइनाइट पावर है, क्या होगी 0, ये भी 0, ये भी 0, कितना बच गया 1। तो एफ डैश 0 की वैल्यू क्या आएगी 1, लेकिन राइट हैंड साइड क्या है 100 टाइम एफ डैश 0, 100 टाइम एफ डैश 0 की वैल्यू 1। तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड कितनी आएगी 100, आर एच एस बोलो इसको, लिमिट नहीं है। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड कितनी आएगी 100, राइट हैंड साइड भी कितनी आएगी 100। यही आपने प्रूव करना था कि दोनों साइड्स क्या है इक्वल। उसके बाद देखो आप सिक्स्थ क्वेश्चन, काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है। फंक्शन आपको दे रखा है, डेरिवेटिव निकालना है, बिल्कुल एक ही लाइन का क्वेश्चन है। एफ डैश एक्स यूज कर लो, फॉर्मूला आपके पास एक्स की पावर एन, पावर आगे ले आओ, एक पावर कम कर दो। ठीक है, एक्स की पावर एन थी, पावर आगे ले एक पावर कम कर दी। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का डेरिवेटिव के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चीजें अगर एडिशन में है तो एडिशन में ही रहेंगी, सब्ट्रैक्शन में है तो सब्ट्रैक्शन में ही, मतलब सब एज इट इज। अब ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जिक्र मैंने किया था कि अगर कांस्टेंट आपके पास मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में है तो एज इट इज, इंडिपेंडेंट कांस्टेंट का 0, तो क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है एज इट इज। फिर पावर आगे ले आओ n-1, एक पावर कम कर दियो, एक पावर कम करोगे तो कितनी हो जाएगी n-2, बिल्कुल सेम। ए स्क्वायर कांस्टेंट है एज इट इज, पावर आगे ले आओ n-2,
एक पावर कम कर देंगे तो आ जाएगी n-3, ठीक है, प्लस डैश डैश डैश, लास्ट में देखो a की पावर n-1 कांस्टेंट है एज इट इज, x का डेरिवेटिव कितना होगा 1, प्लस लास्ट टर्म, अब इसको थोड़ा ध्यान से देखियो, a की पावर n, बच्चे इसमें गलती करें, जल्दबाजी करें कि a की पावर n पे ये फॉर्मूला लगा देंगे, पावर आगे ले आओगे n, a की पावर n-1 एक पावर कम कर देंगे। ये फॉर्मूला तभी यूज करना है जब आपके पास बेस में तो वेरिएबल है और पावर क्या होनी चाहिए कांस्टेंट, यहाँ पे वेरिएबल यहाँ पे कांस्टेंट, लेकिन इसमें क्या है a कांस्टेंट है, वेरिएबल होगा तभी पावर वाला रूल यूज होगा। ये सारी की सारी वैल्यू क्या है, ये कांस्टेंट है, a की पावर n, जैसे 2 की पावर 3 की जगह एक कांस्टेंट है, और इंडिपेंडेंट कांस्टेंट ये अकेला है, इंडिपेंडेंट कांस्टेंट का डेरिवेटिव की जगह 0। बस ये था आंसर। बस लास्ट टर्म को थोड़ा ध्यान से करियो, बच्चे इसमें पावर को देख के थोड़े से कंफ्यूज हो जाए। ये कांस्टेंट की पावर है, कांस्टेंट की पावर क्या है कांस्टेंट, और इंडिपेंडेंट कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ये फॉर्मूला यूज नहीं करना, ये तभी यूज करोगे जब वेरिएबल की पावर है, वेरिएबल की पावर। तो ये था आपके पास 6th क्वेश्चन। उसके बाद देखो 7th क्वेश्चन। अब 7th क्वेश्चन को करने से पहले दो और काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जैसे मैंने पहले बताया था 9 से 10 फॉर्मूले आप प्लस में पढ़ोगे डेरिवेटिव से रिलेटेड, जिसमें से एक फॉर्मूला ये था। उसके बाद देखो सेकंड काफी इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल कैसे काम करेगा कि अगर दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है तो डेरिवेटिव कैसे करोगे, डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन u इंटू v, दो फंक्शन मान लिया, दो फंक्शन की प्रोडक्ट है, तब डेरिवेटिव कैसे करोगे। तो फॉर्मूला आपने याद रखना है, फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट को तो एज इट इज रखोगे, इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, प्लस सेकंड एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये है प्रोडक्ट रूल, दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है और आपने डेरिवेटिव करना है, तो क्या करोगे, एक बार में एक फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे, दूसरे को एज इट इज रखोगे, फर्स्ट को एज इट इज रखोगे, दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस दूसरे को एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। इस प्रोडक्ट रूल को आप जनरलाइज भी कर सको, ये तो दो की प्रोडक्ट थी, तीन फंक्शन की प्रोडक्ट है, चार फंक्शन की प्रोडक्ट है, कितने भी फंक्शन की प्रोडक्ट हो तो आप इस रूल को यूज कर सको। तो प्रोडक्ट रूल के अंदर एक फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे, बाकी को एज इट इज रखोगे, प्लस प्लस लगाना है। जैसे अगर आप सपोज करो 3 के ऊपर अगर आप इसको जनरलाइज करो, थोड़ा सा हायर लेवल पे आप 3 का भी यूज करोगे, तीन फंक्शंस की प्रोडक्ट है, डेरिवेटिव करना है, तो क्या करोगे, एक बार में एक ही फंक्शन का डेरिवेटिव करना, बाकी एज इट इज रखोगे। पहले फर्स्ट और सेकंड को तो एज इट इज रख लियो, थर्ड का डेरिवेटिव, एक बार तो थर्ड का डेरिवेटिव, प्लस फिर फर्स्ट और थर्ड को एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, फिर सेकंड और थर्ड को एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव। प्रोडक्ट रूल के अंदर एक फंक्शन, एक बार में एक ही फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे, बाकी को एज इट इज लिखोगे, बीच में प्लस प्लस साइन आओ, ठीक है। एक एक फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे, एक बार w का कर दिया, एक बार v का, एक बार u का, एक बार में एक का ही डेरिवेटिव करना है, इकट्ठा डेरिवेटिव नहीं करना। ये है आपके पास प्रोडक्ट रूल। फिलहाल के लिए दो का ही यूज होगा, हायर लेवल पे 3 4 5 कितने का भी हो आप जनरलाइज कर सको, ठीक है। अभी देखो इसको कैसे आप यूज करोगे 7th क्वेश्चन में। अब 7th क्वेश्चन है, कई सारे पार्ट है, अगेन 7th क्वेश्चन के 3 पार्ट है। क्या है फंक्शन x माइनस ए x माइनस बी, दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है, डेरिवेटिव करना है। अब देखो करने को तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सको, पहले इन दोनों की प्रोडक्ट कर लो, बाद में डेरिवेटिव कर लो, कोई बात नहीं, ऐसा भी कर सको आप काम। लेकिन अभी आप प्रोडक्ट रूल की प्रैक्टिस करोगे तो आप क्या करोगे, प्रोडक्ट रूल का यूज करोगे, यूजिंग प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल को यूज कराएंगे। एफ डैश एक्स, मैंने कहता था एक बार में एक फंक्शन का डेरिवेटिव करना, दूसरा एज इट इज, दो फंक्शन की प्रोडक्ट है, फर्स्ट को तो एज इट इज रखो, सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस सेकंड को एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो क्या करोगे, फर्स्ट फंक्शन को तो एज इट इज, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करना है सेकंड फंक्शन का, x का डेरिवेटिव 1, इंडिपेंडेंट कांस्टेंट का 0, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस सेकंड एज इट इज,
सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा वन, इंडिपेंडेंट कांस्टेंट का जीरो, तो ये आ जाएगा आपके पास x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी, तो 2x माइनस ए माइनस बी, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, प्रोडक्ट रूल ऐसे आपने यूज करना है, एक बार में एक फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे, बाकी एज वन बाय वन आपने डेरिवेटिव करना। बिल्कुल सेम आपके पास सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट को भी ऐसे ही सोल्व कर सको। फंक्शन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, और उसका स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब क्या है, दो बार प्रोडक्ट, स्क्वायर का मतलब क्या है, दो बार प्रोडक्ट। अब लगा दी इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल, दो बार प्रोडक्ट कर दी स्क्वायर का मतलब, अब इसका डेरिवेटिव कर दो। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, ए कांस्टेंट एज इट इज, ए और बी कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर आगे आ जाएगी, एक पावर एक कम, प्लस इंडिपेंडेंट कांस्टेंट का जीरो, प्लस सेकंड एज इट इज, ए कांस्टेंट एज इट इज, पावर का टू पावर आगे आ जाएगी एक्स, इंडिपेंडेंट कांस्टेंट का जीरो, तो बस ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, टू ए एक्स, तो सेम संख्या को दो बार ऐड करोगे, सेम संख्या को दो बार ऐड करोगे, x प्लस एक्स कितना आ जाएगा 2x, तो सेम संख्या है, दो बार ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, या एक काम करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी कॉमन ले लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी कॉमन ले लो, कितना बचेगा 2ax प्लस 2ax, 2 और 2 4ax, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ये है आपके पास सेकंड पार्ट, बिल्कुल आसान। अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, आपकी इच्छा है, अगर आप चाहो तो इनकी प्रोडक्ट कर दो, डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दो, प्रोडक्ट रूल ना यूज करो, यहाँ पे भी आप पहले स्क्वायर सोल्व कर सको और बाद में डायरेक्ट फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करके डेरिवेटिव भी कर सको, लेकिन क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस करोगे प्रोडक्ट रूल की, अभी तो दोनों फंक्शन एक जैसे थे, आप प्रोडक्ट कर सको, कल आपके पास अलग अलग फंक्शन आ गए, फिर उनकी प्रोडक्ट तो आप नहीं कर सकोगे, उस केस में आपने प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा, इसलिए आप प्रोडक्ट रूल और कोसेंट रूल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी आपने प्रोडक्ट रूल पढ़ा, अभी आप देखोगे कोसेंट रूल। थर्ड है आपके पास कोसेंट रूल, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं डेरिवेटिव के। अभी आपने प्रोडक्ट रूल पढ़ा, अभी आप देखोगे कोसेंट रूल। तो कोसेंट रूल कैसे काम करेगा, डेरिवेटिव, ये तो प्रोडक्ट का डेरिवेटिव का कोसेंट का u बाय v, u बाय v, डेरिवेटिव कैसे करोगे आप, कोसेंट रूल, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, ये है आपके पास कोसेंट रूल। तीसरा फॉर्मूला आ गया आपके पास डेरिवेटिव का, एक था पावर का डेरिवेटिव, दूसरा था प्रोडक्ट रूल, तीसरा है कोसेंट रूल, कि दो फंक्शन अगर डिवाइड में है तो डेरिवेटिव कैसे करोगे, u बाई वी, डिनोमिनेटर का तो स्क्वायर कर दो, v का स्क्वायर, फिर न्यूमरेटर में देखो, डिनोमिनेटर एज इट इज, इसको एज इट इज रखोगे, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो ये है कोसेंट रूल। अभी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। थर्ड पार्ट देखो, सेवंथ क्वेश्चन का, सेवंथ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, कोसेंट रूल की प्रैक्टिस करोगे। फंक्शन क्या दे रखा है आपको, x माइनस ए बाई एक्स माइनस, तो करो कोसेंट रूल की प्रैक्टिस यूजिंग कोसेंट रूल, यूजिंग कोसेंट रूल, एफ डैश एक्स, क्या बताया था हमने, डिनोमिनेटर का तो स्क्वायर कर दिया, डिनोमिनेटर का तो स्क्वायर, अब डिनोमिनेटर एज इट इज, ये एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करो, x का डेरिवेटिव 1, कई बार पढ़े आपने, माइनस इंडिपेंडेंट कोसेंट का 0, डिनोमिनेटर एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, डिनोमिनेटर का 0, माइनस, अब न्यूमरेटर एज इट इज, x माइनस a एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, इंडिपेंडेंट कोसेंट का 0, तो बस ये आ जाएगा आंसर, 1 की प्रोडक्ट x माइनस b माइनस x माइनस a बाई एक्स माइनस बी का, अब देखो x से x कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, a माइनस बी बाई एक्स माइनस बी का स्क्वायर, ये है आपके पास कोसेंट रूल।
उसके बाद देखो आप 8th क्वेश्चन, फंक्शन क्या दे रखा है आपको, x की पावर n माइनस a की पावर n बाई x माइनस a। तो इसके अंदर जब भी डिवाइड में है दो फंक्शन तो आपने क्या करना पड़ेगा, कोसेंट रूल यूज करना पड़ेगा। तो करो यूज कोसेंट रूल और डेरिवेटिव बिल्कुल आसान, f डैश x क्या आ जाएगा आपके पास, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव x की पावर n का डेरिवेटिव n, x की पावर n माइनस 1 माइनस a की पावर n, बार बार बोल रहा हूँ a भी कांस्टेंट n भी कांस्टेंट, वेरिएबल सिर्फ x है आपके पास, तो कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, ये पूरा फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का इंडिपेंडेंट कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो, यानी कि अगर कांस्टेंट अकेला उसका डेरिवेटिव की जगह जीरो, माइनस अब न्यूमरेटर एज इट इज x की पावर n माइनस a की पावर n, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव x का 1 a का 0, आपने कोसेंट रूल को यूज कर लिया, बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाए। x की प्रोडक्ट कर दियो, n x की पावर n माइनस 1 ये एक ही है, x की पावर n माइनस n a, x की पावर n माइनस 1 माइनस x की पावर n प्लस a की पावर n बाई x माइनस a का स्क्वायर। ये है बिल्कुल आसान क्वेश्चन, ठीक है। तो आपने प्रोडक्ट रूल और कोसेंट रूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पढ़े हैं, इनको आगे भी काफी ज्यादा आप यूज करोगे। उसके बाद देखो 9th क्वेश्चन, देखने में 6 पार्ट है लेकिन सारे बिल्कुल आसान आसान है आपके पास। 9th क्वेश्चन, सारे के सारे पार्ट तो नहीं करवाए जाओगे आपको, फर्स्ट पार्ट आप खुद ट्राई कर लो। 9th का क्या है, 2x माइनस 3/4, चलो करवाए दूं, बिल्कुल आसान। फंक्शन क्या है, 2x माइनस 3/4, तो डेरिवेटिव करना है, एक एक लाइन के हैं, करो डेरिवेटिव। 2 कांस्टेंट, कांस्टेंट अगर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में है तो एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 माइनस, अब यहाँ पे बच्चे पता नहीं कैसे कंफ्यूज हो जाए, 3/4 है, अब पता नहीं कैसे वो कोसेंट रूल लगाने के बारे में सोचेंगे। ये कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट 4 भी कांस्टेंट, जब 3 को 4 से डिवाइड करोगे ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या है, 0, इसके ऊपर कोसेंट रूल नहीं लगाना आपने, क्योंकि तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। वेरिएबल्स में है जब फंक्शंस तभी कोसेंट रूल यूज करोगे, u और v x के फंक्शन है तभी लगा कोसेंट रूल, ऐसे नहीं कि कांस्टेंट के ऊपर भी लगा दूंगी। बस ये आ गया आंसर 2। ऐसे बिल्कुल सेम इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या है, प्रोडक्ट रूल यूज करना है। सेकंड पार्ट आप ट्राई करिए, मैं थर्ड पार्ट करवा दूं, बिल्कुल आसान है, प्रोडक्ट रूल यूज कर लियो। थर्ड पार्ट देखो क्या है, x की पावर माइनस 3 इंटू 5 प्लस 3x, ये है क्वेश्चन, डेरिवेटिव करना है। अब दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है, चाहो तो प्रोडक्ट रूल यूज कर लो, प्रोडक्ट रूल आपने पढ़ रखे हैं, या आप एक काम कर सको, पहले एक्स क्यूब की इन दोनों के साथ प्रोडक्ट कर दो, एक्स की पावर माइनस 3 की इन दोनों के साथ प्रोडक्ट करो, बाद में डेरिवेटिव करो, आपकी मर्जी है, चाहे पहले सिंप्लीफिकेशन करो बाद में डेरिवेटिव कर दो, चाहे पहले प्रोडक्ट रूल यूज करो बाद में सिंप्लीफाई कर लो, इच्छा आपकी है, ठीक है। प्रोडक्ट रूल भी यूज कर सको आप इस पे, चलो इसको तो डायरेक्ट पहले मल्टीप्लीकेशन ही कर देंगे, एक्स की पावर माइनस 3 की इसके साथ प्लस 3, एक्स की पावर माइनस 3 ये है और एक्स की पावर प्लस 1 ये है, तो जब प्रोडक्ट करोगे प्रोडक्ट में पावर पे हो जाएंगी ऐड, -3 + 1 कितना बचाएगा, -2। पहले आपने दोनों को सिंप्लीफाई कर दिया, अब डेरिवेटिव कर दो बिल्कुल आसानी के साथ। 5 पावर आगे आ जाएगी -3, एक पावर कम करनी है, -3 था, एक पावर कम करोगे तो क्या होगा, -4। बच्चे यहाँ पे भी गलती कराए, पावर -3 था, एक पावर कम करनी है यानी कि माइनस करनी है एक पावर, बच्चे -3 की एक पावर जब कम करे नहीं क्या लिख देंगे, -2, -2 नहीं आओगी, पावर आओगी -3 ये और -1 ये, -4 आओगी। ऐसे इसमें 3 कांस्टेंट एज इट इज, पावर आगे ले आओ, x की पावर -2 था, एक पावर कम करना है, कम का मतलब माइनस, जल्दबाजी नहीं करनी इस पार्ट में, यहाँ पे बच्चे गलती करे, पावर आगे ले आओगे और x की पावर क्या लिख देंगे, -2। -3 में से जब एक पावर कम करोगे तो -2 थोड़े आओगा, -4 आओगा आपके पास, तो आ गया आंसर -15 x की पावर -4 और -6 x की पावर -3। ठीक है, बिल्कुल सेम आपके पास फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है, ये आपने खुद ट्राई करने हैं। सिक्स्थ पार्ट देख लो इसका, 9th क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट, फंक्शन क्या है, 2/x + 1। फोर्थ फिफ्थ खुद ट्राई कर ले, बिल्कुल आसान है।
जैसे ये क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम वैसे ही, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3x माइनस 1। ठीक है, तो अब चाहो तो आप डायरेक्ट डेरिवेटिव कर सको, या एक काम कर लो, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। पहले क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई कर लो, एलसीएम वगैरह ले लो पहले। x प्लस 1 3x माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ प्रोडक्ट, 6x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर की इसके साथ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, 6x माइनस 2, जब ब्रैकेट सोल्व करोगे माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे भी प्रोडक्ट सोल्व कर दो, x इसके साथ 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3x माइनस 1। तो थोड़ा सा अगर चीजों को एडजस्ट करोगे नहीं तो fx से मिल जाएगा आपको 6x माइनस 2 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा एडजस्ट करोगे 3x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 3x प्लस के 2x माइनस 1। अब ये बच गया u बाई v टाइप का फंक्शन बढ़ गया। अब डेरिवेटिव करना है, लगा दो कोसेंट रूल, f डैश x, तो क्या होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, इसको तो एज इट इज रखोगे। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 6 कांस्टेंट है एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 और 6 की 1 के साथ प्रोडक्ट करोगे कितना होगा 6, इंडिपेंडेंट कांस्टेंट का 0 माइनस x क्यूब का 3x स्क्वायर, x स्क्वायर का माइनस 2x, तो डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज 6x माइनस 2 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव 3 कांस्टेंट, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में है तो एज इट इज, तो कितना बचाएगा, ये पावर आगे आ जाएगी 6x और प्लस 2x का डेरिवेटिव 1, इंडिपेंडेंट कोसेंट का 0, ये आ जाएगा कोसेंट रूल। उसके बाद थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन है, आपने खुद करनी है, इन दोनों की प्रोडक्ट करो, इन दोनों की प्रोडक्ट करो, आंसर लिख दोगे। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। देखो, जैसे आपने 3 फॉर्मूले तो पढ़ लिए डेरिवेटिव से रिलेटेड, उसके बाद जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन कोस टैन कोट सेकेंड कोसेकेंड, अब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव क्या मिलेंगे आपको, ये आपने याद करने हैं। जैसे डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या मिलेगा आपको, कोस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स किसके इक्वल होगा, माइनस साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स किसके इक्वल है, सीकेंड स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कोट एक्स किसके इक्वल मिलेगा आपको, माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स किसके इक्वल मिलेगा आपको, सीकेंट एक्स इनटू टेन एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट एक्स किसके इक्वल मिलेगा, माइनस कोसेकेंट एक्स इनटू कोट एक्स। तो 6 फॉर्मूले ये हो गए ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड फंक्शन के डेरिवेटिव, एक प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल और एक पावर का। ये है आपके पास 9 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डेरिवेटिव के, जो कि बार बार आप यूज करोगे। अब इनको आपने बिल्कुल अच्छी प्रकार से याद करना है। याद करने का तरीका मैंने आपको बार बार बताया है, आप एक बिल्कुल शानदार सा एक चार्ट बना लो, इसका चार्ट बनाओ और अपने स्टडी रूम में लगा दो, ऐसी दीवार पे लगाओ जहां सबसे ज्यादा आपकी नजर जाओ। ठीक है, तो याद करने का वही एक सबसे आसान तरीका है। तो चार्ट बना के लगाओ और बार बार इनको लिख लिख के देखो। ठीक है, अगर आप प्रूफ देखना चाहो, बार बार हमने बोला कि डेरिवेटिव में हर एक फॉर्मूला का प्रूफ जो आपका फर्स्ट प्रिंसिपल है वहां से आप निकाल सको। एक क्वेश्चन का प्रूफ आपको करके भी दिखाऊंगा एक्सरसाइज में, बाकी आपने खुद ट्राई करना है। ठीक है, लेकिन प्रूफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, प्रूफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट याद होने चाहिए। उसके बाद देखो आप 10th क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का प्रूफ आप फर्स्ट प्रिंसिपल से देख सको, बाकी सभी का भी अगर आप प्रूफ करना चाहो तो इसी तरीके से आप कर सको। तो देखो आप 10th क्वेश्चन क्या है, आपने कोस एक्स का डेरिवेटिव करना है फर्स्ट प्रिंसिपल से। आंसर का तो आपको पता है कि कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन एक्स। अभी आपने क्या करना है, इसका प्रूफ देना है, तो यूज करो फर्स्ट प्रिंसिपल। अभी आपने पढ़ा था एफ डैश एक्स किसके इक्वल होगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाय एच। एफ एक्स की वैल्यू कोस एक्स है, तो x की जगह क्या आप रिप्लेस करना आपने, x प्लस एच, तो फंक्शन में x की जगह क्या रिप्लेस करोगे आप, x प्लस एच, तो कितना आ जाएगा, कोस ऑफ x प्लस एच माइनस
cos x बाय x। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री का एक रिजल्ट आपने यूज करना पड़ेगा। क्या है रिजल्ट? cos x माइनस cos y। ट्रिग्नोमेट्री का एक रिजल्ट है जो कि आपने यूज करना पड़ेगा। इसकी इक्वल हो गई माइनस 2 टाइम साइन x प्लस वाई बाई टू इंटू साइन x माइनस वाई बाई टू। ये रिजल्ट आपने यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो cos x माइनस cos y किसके इक्वल हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2 टाइम साइन, दोनों एंगल को एक बार ऐड करोगे, ऐड कर दियो x प्लस h प्लस x बाय टू। एक बार तो दोनों एंगल को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दे इनटू साइन, एक बार सब्ट्रैक्ट करोगे x प्लस h माइनस x बाय h। x से x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया आपके पास? ये लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2 टाइम साइन x प्लस x 2x प्लस h बाय टू इंटू साइन h बाय टू बाय h। ये आ गया आपके पास। आपने फर्स्ट प्रिंसिपल की डेफिनेशन यूज कर ली, ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला यूज कर लिया। अब अगर आप डायरेक्ट लिमिट h की जगह 0 पुट करोगे, 0, तो साइन x इंटू साइन 0, 0 बाई 0 फॉर्म बन गई। और साइन के लिए 0 बाई 0 फॉर्म अगर बन जाए, कल आपने काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x किसके इक्वल है? 1 के इक्वल। लेकिन इसके साथ मैंने एक चीज और बताई थी कि ये लिमिट जब भी आप यूज करो, दो चीजों का विशेष ध्यान रखना है। पहली बात तो ये है, एंगल 0 पे अप्रोच करना चाहिए। दूसरा, जो क्वांटिटी एंगल में है वही क्वांटिटी नीचे होनी चाहिए, तभी 1 बनेगा। अब यहाँ पे जैसे ही h 0 पे अप्रोच करेगा, 0 बाई समथिंग 0, एंगल तो 0 पे अप्रोच करेगा। लेकिन दूसरी चीज, जो क्वांटिटी एंगल में है वही क्वांटिटी नीचे होनी चाहिए। एंगल में क्या है? h बाई टू, तो नीचे भी क्या होना चाहिए? h बाई टू। 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई। अब ये सारी टर्म जैसे ही लिमिट आप अप्लाई करोगे, साइन h बाई टू बाई h बाई टू, ये सारी टर्म क्या बचेगी? 1। तो आंसर क्या बच गया? देखो आप h की जगह 0 पुट कर दियो, क्या बच गया? माइनस 2 साइन h की जगह 0, 2x को 2 से डिवाइड कर दियो x बाई टू, और ये सारी वैल्यू कितनी बच गई? 1। 2 से 2 कैंसल, आंसर क्या बच गया? माइनस साइन x। तो ये है आपके पास डेरिवेटिव ऑफ कोस x, इसके इक्वल माइनस साइन x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो ऐसे तो आपने प्रूफ निकालने हैं। प्रूफ जब भी आप निकालोगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, एक तो आपने बेसिक डेफिनेशन है जो भी f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाय h, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। दूसरा, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले जैसे cos x माइनस cos y, या जब साइन का निकालोगे, साइन का डेरिवेटिव करोगे तो साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो जो आपने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले हैं उनका यूज करोगे और आप इजिली डेरिवेटिव निकाल सको। ठीक है, जब भी आप tan cot secant cosecant इनका करो डेरिवेटिव, तो जब ये आप फॉर्मूला यूज करोगे, यहाँ पे बच जाएगा जैसे tan x प्लस h माइनस tan x, तो tan को sin cos में कन्वर्ट करके फिर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज करोगे और सभी के प्रूफ आप इजिली निकाल सको। बाकी के प्रूफ आपने खुद ट्राई कर लोगे। तो ये था आपके पास डेरिवेटिव ऑफ cos x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। याद करने बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, उसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। कई सारे पार्ट है आपके पास। फर्स्ट पार्ट है जैसे फंक्शन क्या दे दिया आपको, साइन x इंटू cos x, दो फंक्शन की प्रोडक्ट है तो क्या हो जाएगा? f डैश x प्रो डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज cos x का डेरिवेटिव क्या जाएगा? माइनस साइन x प्लस सेकंड एज इट इज, और साइन x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? cos x। तो क्या बच गया? माइनस साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। ऐसे ही आंसर सोर्स को, या आपने एक रिजल्ट भी पढ़ा था cos 2x, cos 2x किसके इक्वल है? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x cos 2x के इक्वल भी है। ऐसे यहां तक भी आंसर छोड़ दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी कर दोगे तब भी कोई दिक्कत।
ठीक है, ये था आपके पास 11th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट तो बिल्कुल आसान है, सेकंड का डेरिवेटिव आपको पता है सेकंड एक्स इंटू 10x, एक नंबर का होगा, सीधा लिख दियो। उसके बाद है 5 सेकंड एक्स प्लस 4 कोस एक्स। काफी आसान है ये क्वेश्चन। 5 सेकंड एक्स प्लस 4 कोस एक्स, तो करो डेरिवेटिव। कोसेंट्स का जिक्र मैंने किया था, कोसेंट अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में तो एज इट इज, इंडिपेंडेंट कोसेंट का 0। 5 कोसेंट है मल्टीप्लिकेशन में एज इट इज, सेकंड का क्या जाएगा सेकंड एक्स इंटू 10x प्लस 4 कोसेंट एज इट इज, कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। बिल्कुल एक एक लाइन के क्वेश्चन है, फॉर्मूले याद होने चाहिए। नेक्स्ट कोसिकेंट, कोसिकेंट एक्स का डायरेक्ट पता है माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। फिफ्थ पार्ट बिल्कुल सेम ऐसा ही है जैसे आपने थर्ड पार्ट किया है, सारे ऐसे ही हैं। चलो एक सिक्स्थ पार्ट और कर लो, बाकी आपने खुद ट्राई करने हैं। तो फंक्शन क्या दे रखा है सिक्स्थ पार्ट में, 5 sin x माइनस 6 cos x प्लस 7, ये है। करो डेरिवेटिव f डैश x, 5 कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में तो एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव cos x माइनस 6 cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x प्लस इंडिपेंडेंट कांस्टेंट, इंडिपेंडेंट कांस्टेंट अकेले कांस्टेंट का जगह 0। कांस्टेंट का रूल आपने ध्यान रखना है, अकेले का 0, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में तो एज इट इज। तो 5 cos x माइनस माइनस प्लस 6 sin x। लास्ट पार्ट बिल्कुल सेम, आपने खुद ट्राई करना है। तो इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 12.2 होगी कंप्लीट। उसके बाद आप देखोगे मिसलेनियस एक्सरसाइज। तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।